विपणन का अर्थ क्या होता है? विपणन विपणन का अर्थ होता है उत्पादन और ग्राहक के बीच की जो कड़ी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विपणन कहते हैं। और कड़ी का मतलब क्या होता है? कड़ी कड़ी का मतलब क्या होता है? कड़ी का मतलब यही तो, मान लीजिए उत्पादन, अगर कोई कंपनी उत्पादन कर रही है किसी वस्तु का, ठीक है, तो उसको ग्राहक खरीदेगा कि नहीं? कौन खरीदेगा? ग्राहक खरीदेगा। जिसको उस सामान का जरूरत होगा वही खरीदेगा। ठीक है, तो ये लेन देन की जो क्रिया है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विपणन। और बाजार मूल्यांकन का मतलब क्या होता है? बाजार बाजार मूल्यांकन का मतलब होता है, अब मान लीजिए कोई उत्पादन कंपनी कर रही है किसी वस्तु का, ठीक है, मान लीजिए कलम, ये जो मार्कर है कंपनी को ही बना रही है, ठीक है, तो इस कंपनी बनाएगी, आखिर क्यों बनाएगी? बेचने के लिए। ठीक है, तो बाजार का मतलब होता है, बाजार हम लोग मतलब उसे कहते हैं जहां पे खरीद और लेन देन हो सकता है, उसे हम लोग बाजार कहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ये जो मार्कर बना है इसको हम लोग बाजार में ले जाएंगे, बाजार में, और बाजार में इसको क्या करेंगे? बेचेंगे। और कौन खरीदेगा? ग्राहक खरीदेगा। ठीक है, तो बाजार कैसा चीज है बताइए? बाजार बाजार एक ऐसा चीज है जहाँ पे क्या होता है? क्रय विक्रय होता है, जिसके बदले में हम लोगों को पैसा प्राप्त होता है, उसे बाजार मूल्यांकन कहते हैं। अब देखिए, अब ये जो तीसरा क्वेश्चन है, बाजार मूल्यांकन करते समय किन बातों पर ध्यान देना जरूरी है? बाजार मूल्यांकन जब क्रय विक्रय हम लोग करेंगे तो उस समय किन किन बातों का हम लोग ध्यान में रखकर चलेंगे, किन किन बातों को ध्यान में रखकर चलेंगे? ठीक है, तो पहला कौन है? मांग। मांग का मतलब क्या होता है? डिमांड। कि जो कस्टमर है, कस्टमर, वो कस्टमर मतलब किस प्रकार का चीज डिमांड कर रहा है। ठीक है, अब जैसे मैं कपड़ा उपड़ा हो गया, कपड़ा तो एक तरह का कपड़ा तो सब कोई पहनेगा नहीं, पहनेगा नहीं, तो जो कस्टमर है, हर एक जितना भी कस्टमर होगा सबका अलग अलग डिमांड रहेगा, रहेगा कि नहीं? किसी का सेम भी रहेगा, रहता है कि नहीं? अब मान लीजिए बहुत लड़का जीन्स पहनता है, सब बहुत लड़का ये जो सिलाया हुआ पैंट उंट रहता है वो पहनता है, सब पहनता है, सब की नहीं? तो डिमांड के हिसाब से, मांग के हिसाब से ना कंपनी काम करेगी, नहीं तो बिकेगा उसका सामान? नहीं बिकेगा। तो इस पे सबसे पहले ध्यान देना जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है। दूसरा कह रहा है पूर्ति एवं प्रतियोगिता। पूर्ति का मतलब क्या होता है? पूर्ति ये पहले ही बता दिए हैं। हाँ, उसके आवश्यकता को हम लोगों को पूर्ति करना है। अब प्रतियोगिता का मतलब होता है कंपटीशन। कंपटीशन, मान लीजिए किसी बाजार में हम लोग जाएंगे किसी जगह पे, मान लीजिए जैसे बैसाखवे हो गया, तो बैसाखवा में कपड़ा का तो एक दुकान है नहीं, बहुत सारा दुकान है। ठीक है, तो हम लोग किस तरह से अब काम करेंगे कि बाकी के तुलना में हमारा जो दुकान है आगे बढ़ेगा, हमारा बिजनेस क्या होगा? आगे बढ़ेगा। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हाँ, बाजार में बाकी सब के तुलना में आगे बढ़ने के लिए, कंपटीशन में आगे बढ़ने के लिए, अच्छा सामान लाएंगे। ठीक है, और ज्यादा रेट नहीं रखेंगे। अब मान लीजिए कपड़ा हो गया, सोना हो गया, तो सोना का तो रेट मतलब ज्यादा रखने के लिए मजबूरी हो जाएगी, मजबूरी होगी कि नहीं? लेकिन अब अगर हम लोग कपड़े बेच रहे हैं खाली, तो बाकी दुकान के तुलना से क्या करें? 1-2 रुपया सस्ता बेचे, अच्छा सामान बेचे, तब ना बिकेगा। तो पहला किन बात पर ध्यान रखना है? मांग, कि कस्टमर किस प्रकार का मांग कर रहा है। ठीक है, और दूसरा है पूर्ति एवं प्रतियोगिता। ठीक है, कि कस्टमर की पूर्ति हम लोग कैसे करेंगे उस सबके आवश्यकताओं को। अब प्रतियोगिता में बाकी बाजार के जो दुकान है, बिजनेस है, ठीक है, हम जो बिजनेस हम कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी बिजनेस होगा उससे हम लोगों को आगे कैसे निकलना है। और तीसरा है उत्पाद की लागत कीमत। उत्पाद की लागत कीमत का मतलब उत्पादन करने में कितना रुपया खर्च हो रहा है। ठीक है, उस पर ध्यान रखना है, तब ना हम उसका रेट, वस्तु का उस पर प्रिंट चढ़ाएंगे, रेट प्राइस। और जो सरकार को टैक्स देना है वो भी उसमें ऐड रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। अब बताइए, यहाँ पे हमारा जो भारत है, ये जो भूटान है, भूटान,
भूटान की राजधानी कहाँ है? भूटान, थिम्पू। देखिए इधर, ये जो भूटान दिख रहा है, भूटान मेघालय के जस्ट ऊपर है। ये जो भूटान है, यहाँ से तेल कहाँ से जाता है? पेट्रोलियम भारत से जाता है, भारत से पेट्रोलियम जाता है। वहां पे पेट्रोलियम है 64 रुपए प्रति लीटर। 1 लीटर का रेट कितना है? 64 रुपया। भारत उसको क्या करता है? भेजता है 64 रुपया। अब भारत भेजता है तो भारत में कितना है? 100 रुपया। 100 रुपया पेट्रोल है, बताइए। यही देश भेज रहा है दूसरे देश में, तो उस देश में कम है, अब भारत में ज्यादा है। ये ईसा भारत में समझ आता लतखोर। अब देखिए इधर, तो उत्पादन की लागत, जो उत्पादन होगा, जो प्रोडक्शन हम लोग करेंगे, उस पर उसका जो लागत होगा, खर्च होगा, ठीक है, उस पैसा को हम लोग क्या करेंगे? ध्यान देंगे कितना रुपया उस पर खर्च हो रहा है। और चौथा क्या है? नवीनीकरण तथा परिवर्तन। नवीनीकरण का मतलब क्या होता है? नया नया सामान का उत्पादन करना। और परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव, चेंजिंग, कि कस्टमर किस प्रकार का वस्तु खोज रहा है, ठीक है, उसका जो आवश्यकता है, किस प्रकार से हम वस्तु को बनाएंगे कि उसकी आवश्यकताओं को हम लोग पूरा कर सकेंगे, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे बताइए। अब मान लीजिए जो हमारे बाबा दादा थे, उन लोगों का कपड़ा दूसरे डिजाइन का था, मर्दानी वर्दानी था, लुंगी उंगी था कि नहीं? लेकिन इस समय उतना कोई चाहत कर रहा है, उस सबका नहीं कर रहा है। तो उसके हिसाब से कंपनी बनाई कि नहीं, जीन्स बनाई कि नहीं? तो हमेशा क्या करते रहना चाहिए? चेंज करते रहना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया? बाजार मूल्यांकन करते समय मतलब कौन कौन बातों पे हम लोगों को ध्यान देना है कि ये चीज होना चाहिए, ठीक है। अब आइए इधर, बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालने वाले घटक। बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालने वाले घटक कौन कौन ऐसे घटक हैं, कौन कौन ऐसा कारण है जो गलत प्रभाव डालेगा, ठीक है, गलत प्रभाव। पहला कौन है? सूक्ष्म वातावरण। सूक्ष्म वातावरण का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म वातावरण, सूक्ष्म मतलब क्या होता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र को दो भागों में किसने बांटा था? व्यष्टि अर्थशास्त्र को माइक्रो इकोनॉमिक्स होते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र को मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो का मतलब है छोटा, सूक्ष्म। तो यही सूक्ष्म वातावरण का मतलब क्या होता है? जिस माहौल में हम लोग रह रहे हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? जिस माहौल में हम लोग रहते हैं उसे वातावरण कहेंगे, ठीक है। आज सूक्ष्म वातावरण का मतलब होता है छोटा वातावरण, छोटा माहौल। अब जैसे में, अब मान लीजिए हम लोग को बिजनेस करना है, ठीक है, तो हम लोग बड़ा लेवल पे करें, बड़ा लेवल पे करें, लेकिन इसमें क्या कर रहा है? छोटा। प्रभाव, गलत प्रभाव डालने वाला घटक है ये कौन? सूक्ष्म वातावरण। अब जैसे में हम लोग छोटा छोटा, अगर छोटा बिजनेस करेंगे तो कम पैसा कमाएंगे, उससे ज्यादा बड़ा बिजनेस करेंगे तो ज्यादा पैसा कमाएंगे, कमाएंगे कि नहीं? अब अगला कौन है? पूर्ति करने वाला। पूर्ति करने वाला कौन होता है? मान लीजिए उद्यमिता, उद्यमिता होता है कि नहीं? बिजनेसमैन जो बिजनेस किया है वही पूर्ति करेगा। और किसकी पूर्ति करेगा? ग्राहक की आवश्यकताओं को पूर्ति करेगा। और तीसरा कौन है? विपणन मध्यस्थ। विपणन का मतलब क्या होता है? विपणन अभी बताए हैं, विपणन लेन देन, ये उत्पादन और ग्राहक के बीच की कड़ी है एक, ठीक है। अब उत्पादन करेंगे तो किसके लिए उत्पादन करेंगे? ग्राहक के लिए करेंगे, कस्टमर के लिए करेंगे, ठीक है। चौथा है प्रतियोगी। प्रतियोगी, और हम लोग इस सब पे ध्यान नहीं दिए कि हम लोगों को कैसे आगे बढ़ना है, तो फिर हमारा कंपनी, हमारा बिजनेस जो रहेगा, व्यवसाय, वो पीछे रह जाएगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? अगला कौन है? ग्राहक। ग्राहक को भी देखना है, ठीक है। तो वही जो ग्राहक जो है, वो ग्राहक किस प्रकार का डिमांड कर रहा है, ठीक है, उस पर हम लोगों को ध्यान रखकर काम करना है अपने बिजनेस में, कंपनी में, फैक्ट्री में, दुकान में, ठीक है। अगला कौन है? जनता।
वही ग्राहक या जनता। ठीक है, जनते ने वो ग्राहक, जनता जाएगी सामान खरीदने, वो ग्राहक कहलाएगी। बबुआ समझ में आया? बताइए तो उपभोक्ता का मतलब क्या होता है? उपभोक्ता। उपभोक्ता किसे कहेंगे? उसी दिन समझाए थे, खुशी का नाम आ रहा था तो लग रहा था कि कितना लड्डू फूट रहा है मन में। अब उपभोक्ता का मतलब क्या था? उपभोक्ता अभी नाम उमदा के बेइज्जती कर दे इसमें तो कैसा लगेगा? है उपभोक्ता का मतलब क्या होता है? उपभोक्ता हाँ, हम सामान खरीदते हो वो उपभोक्ता है। हाँ। और उपभोग किसे कहेंगे? उपभोग किसे कहते हैं? जो उपभोग सामान देता है, जो सामान बेचता है उसे उपभोग कहते हैं। जो सामान खरीदता है उसे उपभोग। चीज को अरे उपयोग चोट्टा करता है। सुअर, हम खरीदने गए मार्कर, मार्कर खरीदने गए तो हम क्या कहलाएंगे? उपभोक्ता। हम उपभोक्ता कहलाएंगे, लेकिन खरीदे हैं किसको? क्यों खरीदे हैं? उपयोग करने के लिए, यूज करने के लिए। तो उपयोग को ही हम लोग कहते हैं उपभोग। समझ में आया? तो ये जो हमारा मार्कर है ये क्या होगा? उपभोग। हम उपभोग।